हम सब लोग यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो जो हमारे अंदर है, बोलते हैं जैसे पंच महाभूत, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, वही सब चारों ओर है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि वॉट एवर इज इन दिस बॉडी इज इन द कॉस्मोस टू, वही यूनिवर्स में है। तो ये मेरा लर्निंग रहा इस वीक का। तो समझ आ गया कि हम और आप सब कुदरत से जुड़े हुए हैं। हम एक इतने बड़े यूनिवर्स का, इतने बड़े कॉस्मोस का एक हम छोटा सा हिस्सा है। जो हमारे अंदर है वो यूनिवर्स में है, और जो यूनिवर्स में वही हमारे अंदर है। तो फ्रेंड्स, रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, बीमारियां क्यों होती हैं? तो हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो है। चाहे आप चाइनीज थॉट प्रोसेस ले लो, जापानीज ले लो, इंडियन ले लो, पुराना हमारा, सब में एक ही चीज की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो की। तो हमारे शरीर में ये एनर्जी फ्लो होता है, और ये एनर्जी फ्लो होता है 72,000 नाड़ीज के साथ। अब फ्रेंड्स, ये जो नाड़ीज है, ये हमारे जो हम जानते हैं ना, हमारी आर्टरीज, वेन्स, नसें, ये वो नाड़ियां नहीं है। ये जो है, अगर हम बॉडी को कट करें तो ये 72,000 नाड़ियां हमको कहीं नजर नहीं आएंगी। ओके, ये केवल चैनल्स हैं एनर्जी के। जैसे कि अगर आप अपने घर में इंटरनेट लगाएं, एक ऑप्शन तो ये होता है कि भाई आप वायर लगाएं अपने लैपटॉप में इंटरनेट की। तो ये तो हो गई हमारी नसें, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो बॉडी में दिखती हैं, ये वायर दिखती है जो इंटरनेट की हम लगा रहे हैं। मगर फ्रेंड्स, जब हम वाईफाई से लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, या मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो हमको वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम वही कोई वायर नहीं लगा रहे। मगर एनर्जी फ्लो होती है, वो इंटरनेट जो है उस डिवाइस से आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में वो इंटरनेट आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो वाईफाई के द्वारा आ रहा है, और एक निश्चित पाथ पे आ रहा है, एक निश्चित रास्ते पे आ रहा है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, ये 72,000 नाड़ी जो है, ये वायरलेस हैं, और ये वायरलेस जो है, वायरलेस के द्वारा ये एनर्जी और ऊर्जा जो है हमारी बॉडी में प्रवाहित कर रही है। और ये फोकस एनर्जी होती है, मतलब ये नहीं कि वो कहीं कहीं घूम रही है, वो अपने निश्चित रास्ते पर और निश्चित पाथ पर जाती है। तो इस तरह की जो है इन 72,000 नाड़ी में 3 नाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती ईडा, एक पिंगला, और एक सुषुम्ना। ईडा जो है, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और ये हमारी जो बैकबोन होती है ना, ये बैकबोन की लेफ्ट साइड से हमारा जो, जहां पे हमारी बैकबोन खत्म हो रही है, वहां से स्टार्ट करके और ये हमारे ऊपर तक जाती है। तो हमारी जो सेंटर है, सेंटर में जो वायरलेस जा रहा है, जो एनर्जी जा रहा है, उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। इसके जो लेफ्ट में होता है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं या ईडा बोलते हैं, और जो राइट में है उसको पिंगला बोलते हैं। तो ये एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर तक हमारे उसमें जाता है। तो जो ईदा नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है, जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, ओके, ये जो है नीचे से ऊपर तक जा रही है, और ये कूलिंग डाउन करती है। आप देखिए, हम कई बार, आप अगर अपने नोज पे ऐसे, नोज के नीचे आप ऐसे उंगली रखें, तो आपको पता लगेगा कि कई बार हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा हवा ले रहा होता है, और कई बार हमारा राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा हवा ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी जो राइट में होती है, इससे हीट अंदर जाती है, और जो चंद्र नाड़ी लेफ्ट से जाती है, ये हमें ठंडक करती है। तो कभी अगर आपको बुखार हो, ईश्वर ना करे हो, मगर अगर बुखार हो, तो हमें क्या करना है? हमें अपने टेम्परेचर को डाउन करना है। कैसे होगा? जब हमारी जो लेफ्ट नोज है, इससे हम सांस लेंगे, तो राइट को हम होल्ड करेंगे, और लेफ्ट से सांस ऊपर लेंगे, और जो है इसको फिर राइट से छोड़ेंगे। तो जब हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, तो वो जो है टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। कभी आपको सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, तो लेफ्ट को क्लोज करिए, राइट से सांस लीजिए, होल्ड करिए, और लेफ्ट से छोड़िए। राइट से जब इनहेल करेंगे तो सूर्य नाड़ी जो है आपको टेम्परेचर दे रही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो जैसे चाइनीज प्रिंसिपल में यिन एंड यांग एनर्जी होती है, हमारे यहाँ चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है। कोरिया में भी यही प्रिंसिपल है। तो ये बेसिकली जो है हमारे चक्र से, ये जो हमारे बेसिकली 3 तरह की नाड़ियों के द्वारा ये हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ऊपर से नीचे नहीं आती, ये नीचे से, जो हमारी स्पाइन, जो हमारी बैकबोन का जो बेस है, वहां से एनर्जी ऊपर आती है, इन चैनल्स के द्वारा ऊपर आती है।
तो ये जो सेंटर में बैकबोन होती है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, यहां पर सेंटर में नीचे से ऊपर तक जो है चक्रास होते हैं। ये जो एनर्जी है ये चक्रास होते हैं, और ये जो चक्रास है जो सबसे नीचे बेस पे होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। जो सबसे बेस पे हमारे जो बैकबोन का बेस है वहां पे वो होता है मूलाधार चक्र। चक्र का मतलब होता है चलना, मूवमेंट। तो ये एनर्जी का फ्लो चारों ओर हो रहा है। ये जो मैंने बोला ना इतनी सारी नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां जहां के मिलती है उन 7 जगहों पे उनको चक्रास बोलते हैं। तो बेस पे जो होता है हमारे उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा जो नाभि होता है, नेवल होता है, उससे थोड़ा सा नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके ऊपर हमारे स्टमक पे मणिपुरा चक्र होता है। फिर जो हमारा हार्ट होता है यहाँ पे अनाहत चक्र होता है, हार्ट चक्र होता है। फिर हमारा जो ये जो गला होता है यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। और फिर जो हमारा हेड होता है, कपाल बोलते हैं इसको, ये क्राउन चक्र बोलते हैं इसको। तो ये 7 चक्र जो है हमारे नीचे से ऊपर जाते हैं। अब फ्रेंड्स इन चक्र में क्या होता है कि किसी भी कारणवश ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण, पॉल्यूशन के कारण, इनडाइजेशन के कारण, है ना, किसी भी कारण से अगर ये एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर नहीं जाता तो फिर बीमारी, रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये एनर्जी जहां पे रुक जाती है, अगर सपोज मूलाधार चक्र में ही एनर्जी रुक गई, किसी वजह से ऊपर नहीं जा पा रही है, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो व्यक्ति को वहां पर पेन होगा, मूलाधार चक्र संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। ऊपर की ओर नहीं जाएगी तो ऊपर के अंगों में भी प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिक कंसेप्ट इसका है। तो जो सबसे बेस में होता है हमारा, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो नीचे का पोर्शन है सारा, ये इसको गवर्न करता है। यानी कि हमारे जो पैर हैं, हमारे फीट है ना, ये सारा का सारा जो है ये मूलाधार चक्र करता है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई ये हमको स्टेबिलिटी देता है, ये हमारा स्ट्रक्चर, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो बोन्स हैं, हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है बॉडी में, वो मूलाधार चक्र। क्योंकि मूल आधार मतलब मूल मतलब बेस, आधार, जो बेस जो है वो मूलाधार हुआ। तो अब अगर मूलाधार चक्र में एनर्जी ऊपर नहीं जा रही तो क्या होगा, व्यक्ति के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये पैरों की प्रॉब्लम जो है ना, पैरों में चलने में, कोलोन में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो सारी प्रॉब्लम है ये मूलाधार चक्र के कारण होएगी। तो ये तो हो गए फिजिकल प्रॉब्लम्स इसके अंदर। और क्योंकि मूलाधार चक्र हमें स्टेबिलिटी देता है, तो व्यक्ति को अगर यहां पर एनर्जी इंबैलेंस होगा, या एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, या एनर्जी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, व्यक्ति को इनसिक्योरिटी लगेगी, उसको लगेगा, डर लगेगा, उसको इनसिक्योरिटी लगेगी, वो सेफ नहीं महसूस करेगा, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, है ना, स्टेबिलिटी उसकी वीक रहेगी। सो इस तरीके से अगर आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो है उसको अर्थराइटिस हो रहा है, उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसके वेरिकोज वेन्स हो रहा है, उसके पैरों की नसों में दर्द हो रहा है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको क्या इनसिक्योरिटी लगती है, कि आपको सेफ्टी कम लगती है, कि आपको कॉन्फिडेंस कम लगता है। क्योंकि इनका असर दोनों तरह से पड़ेगा, फिजिकली भी पड़ेगा और मेंटली एंड इमोशनली भी पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसके ऊपर आएंगे, जब हम नाभि से 2 इंच नीचे, थोड़ा सा नाभि से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो ये स्वादिष्ठान चक्र है। ये स्वादिष्ठान चक्र जो है ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारा पैशन, हमारा जुनून, है ना, और हैप्पीनेस, ब्लिस, इसको गवर्न करता है। इसमें कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे कि किडनी हमारी है, यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है ना, जो यूरिन का सिस्टम है पूरा का पूरा, किडनी का सिस्टम है, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र से फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल है। और तो जिसका ये बैलेंस होगा उसको हैप्पीनेस रहेगा, उसके अंदर प्लेजर रहेगा, सेल्फ वर्थ रहेगा उसको, है ना, और वो जो है क्रिएटिव रहेगा उसके अंदर, क्योंकि हमें क्रिएटिव होना है। तो अगर हमें अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, अगर हमें अपना पैशन बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी चीज बिना क्रिएटिविटी और पैशन के हासिल नहीं होती फ्रेंड्स, आप जानते हैं, तो हमको ये हमारा चक्र में एनर्जी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से अगर ये ब्लॉकेज हो तो इसमें जो है यूटीआई प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शंस, किडनी में स्टोन होना, लोअर बैक पेन में, कई लोग बोलते हैं ना मेरे लोअर बैक में पेन है,
इम्पोर्टेंसी, क्योंकि ये जो सेक्सुअलिटी है उसको भी ये जो चक्र है ये बैलेंस करता है। ओके, तो इम्पोर्टेंसी होना, कंसीव ना कर पाना, है ना, ये सारी प्रॉब्लम भी जो आती हैं तो ये स्वादिष्टान चक्र की आती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है यार, मेरी लाइफ में मेरे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे अंदर कोई ड्राइव नहीं है, मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो डिप्रेस सा फील करता है, तो ये कहीं ना कहीं तो ये तो उसकी इमोशनल प्रॉब्लम हो गई। और यही जब उसको आप देखेंगे कि भाई उसको किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी ट्रैक संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किडनी में स्टोन बन रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये सारे जो है लोअर बैक में पेन हो रही है ना, ये सारी प्रॉब्लम अगर बोले तो कहीं ना कहीं स्वादिष्टान चक्र जो है ये बैलेंस नहीं है। हाइपर एक्टिव, अगर कोई चक्र हाइपर एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, तो वो भी दिक्कत करेगा, कोई लो एक्टिव है वो भी दिक्कत करेगा, और कोई बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है तो वो भी दिक्कत करेगा। तो सम बैलेंस है ना, बैलेंस होना चाहिए। जब हम और ऊपर आते हैं, हमारे स्टमक की ओर आते हैं, तो फिर हम जो है इसको मणिपुरा मणिपुरा चक्र बोलते हैं। मणि कैसी होती है, हमने सुना ना कई बार पिक्चरों में, मणि मणि कैसी होती है, चमकदार, है ना, रोशन करती है। देखिए जब हम खाना खाते हैं, ये खाना हमारा हजम होता है जो है हमारा पूरा गट में, यानी गट मतलब हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लीवर, स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन जो है पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको गट गट बोलते हैं हमारा। तो यहां पर क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो ऊर्जा फिर हमारी पूरी बॉडी में जाती है। कहां से जाएगी ऊर्जा, कहां से मिल रही है, भोजन से, और ये ऊर्जा फिर हमारे स्टमक और इधर से पूरी की पूरी बॉडी में जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मणिपुरा चक्र। मणि मतलब रोशनी, और ये, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर है, जिस चीज पर भी आप फोकस करते हैं ये एनर्जी उस और ट्रेवल करती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे हम पॉजिटिविटी की बात करें, चाहे हम नेगेटिविटी की बात करें, जैसे जब योगा करते हैं तो जैसे मैंने अष्टांग चिकित्सा योगा सीखा था, तो उसमें यही बोलते हैं कि अगर आपको मूलाधार चक्र की आप योग कर रहे हो तो आप फोकस करोगे अपने मूलाधार चक्र पे। फोकस करने से क्या होगा कि वो एनर्जी वहां ट्रेवल करेगी। जब हम मणिपुर चक्र की अपना योगा करेंगे तो हम मणिपुर चक्र पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम मणिपुरा चक्र पे अपना ध्यान लेके जाएंगे तो ये एनर्जी जो ऊर्जा है ये मणिपुरा चक्र की ओर जाएगी। सो मणिपुरा चक्र का है हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी पाचन तंत्र है वो है। तो किसी का पाचन सिस्टम सही नहीं है, एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर है, इंडाइजेशन है, तो यहां पर अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं जो मणिपुरा चक्र है वो ब्लॉकेज है। और मणिपुरा चक्र होता है एनर्जी, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होता है सेल्फ एस्टीम, है ना, ये होता है कंट्रोल। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, अगर आपके अंदर एनर्जी है, तो आप अपने आप को कंट्रोल मानते कि आई एम इन फुल कंट्रोल। तो अगर कोई व्यक्ति कहता कि यार मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है ना, पाचन सिस्टम प्रॉब्लम है, अल्सर हो रहे, एसिडिटी हो रही है, इसका मतलब जो एनर्जी जो फ्लो है वो मणिपुरा चक्र में सही से हमारे नहीं है। इसके बाद जो अनाहत चक्र है वो हमारा ये हृदय हृदय और लंग्स, जो हार्ट और लंग्स है हमारे, ये हमारे जो है अनाहत चक्र में। तो हृदय आप जैसे जानते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा उसका, है ना, ये चीजें। अगर हार्ट चक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति के अंदर लव रहेगा, अफेक्शन रहेगा, लोगों से मिलन जुलन रहेगा। और अगर ये इम्बैलेंस होगा तो व्यक्ति अपने आप को इनसिक्योर समझेगा, वो अपने को अकेला समझेगा, उसको लगेगा कि भाई कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये सारी थॉट उसके अंदर आएगी। और फिजिकली जो है हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम उसको होगी। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये थ्रोट में होता है हमारा, इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ओके, विशुद्धि मतलब डिटॉक्सिफाई। जैसे हम सब जानते हैं कि जब अमृत मंथन हुआ तो शिव जी ने जो है अपने कंठ में वो सारा विष ले लिया था। तो ये बेसिकली, तो ये हमारा कम्युनिकेशन भी है। और ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये इसको भी, थायराइड को, नेक को, इस एरिया को हमारे कवर करता है। मुंह को हमारे, है ना, माउथ को, टीथ को, गम्स को, इनको कवर करता है।
तो अगर विशुद्धि चक्र में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको दांत में प्रॉब्लम होगी, गम्स में प्रॉब्लम होगी, मुंह संबंधी प्रॉब्लम होगी, ये सारे होगा। उसके बाद अगर ये बैलेंस होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, व्यक्ति में बातचीत करने का उसका होगा, बातचीत में वजन होगी, ट्रस्ट, वो सच्ची बातें करेगा, वो लोगों को ट्रस्ट कर पाएगा, लोग उसको ट्रस्ट कर पाएंगे। मगर अगर विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेज है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, व्यक्ति फालतू की गॉसिपिंग में लगा रहेगा, बिना सोचे समझे बोलेगा, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, दांतों की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी उसके प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अजना, ये हमारा मस्तिष्क चक्र है। तो हमारी जो ये नाड़ी, जो सुषुम्ना और ये ईदा और पिंगला जो आ रही है, फिर यहाँ पर आकर वो मिलती है। ये हमारा मस्तिष्क चक्र है। इसको जो है अजना थर्ड आई भी बोलते हैं, है ना, शिव जी की आपने देखा ना थर्ड आई। सो यहाँ पर आपकी ये जो है नाड़ियां आकर मिलती हैं। जब ये क्लियर होता है तो आपके अंदर विजडम आता है, आपके अंदर फोकस आता है, आपके अंदर कंसंट्रेशन आता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है ना। ये इंपॉर्टेंट, ये इस तरह से रहता है। अगर प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को हेडेक ज्यादा रहेगा, माइग्रेन रहेगा, आंखों की, क्योंकि ये सारा जो है आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आंखों की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, और फोकस सही नहीं है, कंसंट्रेशन सही नहीं है, तो ये सारे जो है थर्ड आई चक्र जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा है। और जो सबसे टॉप पे होता है फ्रेंड, इसको क्राउन चक्रा बोलते हैं, सहस्रारा बोलते हैं। और जब ये जागृत रहता है तो व्यक्ति कुदरत से जुड़ा हुआ होता है, डिवाइन फीलिंग्स होती है, ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और क्योंकि ये चक्र सब चक्रों से कनेक्टेड है तो उसके सारे चक्रास जो हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं। ये है हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। जब ये चक्र एक्टिवेटेड होता है तो व्यक्ति को एनलाइटमेंट लगता है। जैसे हम देखते हैं ना, सभी महापुरुषों के पीछे जो है, गुरु नानक जी के पीछे देखिए आप, या बुद्धा जी के पीछे देखिए, जैन महावीर जी के पीछे देखिए, जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं सबके पीछे आपने देखा होगा कि उनके पीछे एक चक्रा आपको नजर आता है। इसको बोलते हैं हम, जो है क्राउन चक्र है। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स इसमें है। तो आप देखते हैं कि ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। तो जब ये ऊर्जा ब्लॉक होती है तो जिस चक्र में ये ऊर्जा ब्लॉक हो रही है वहां पर मेंटल और इमोशनल रोग भी होते हैं और फिजिकल रोग भी होते हैं।